प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। आराधना सदा इलोही, मेरे पीछे पीछे कहे प्रभु हालेलुया सदा इलोही यहोवा एदोना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे आराधना आराधना तेरी आराधना रब रे कोई चुप ना रहे, इसको कहे आराधना। आइए दिल की गहराई से उसकी आराधना करें। आप लोग और एक बार कहे रामा शांतेरे रे यीशु मेरे एक बार और आराधना मिलकर कहेंगे एलोहीम आराधना अदोनाय आराधना यीशुआ एल सदाय आराधना एलोहीम अदोनाय यीशुआ आराधना। You are my Lord, you are my everything, O Lord. Yehovah Shalom, Yehovah Elohim. We worship you, Jesus. प्रभु तेरी आराधना हो प्रभु जी। ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर तेरी आराधना करते हैं, तुझे निहारते हैं, तुझे इज्जत देते, सम्मान देते हैं प्रभु जी। तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। Yes, Lord. एल सदाई तुझसा ना कोई। हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारा वो चट्टान है, हमारा वो दृढ़ गढ़ है। हर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आज आपके साथ, आपके बगल में, आपके सामने ये कह रहा है, हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटियां, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया हालेलुया। हमें किसी बात की डरने की जरूरत नहीं है। भजन संहिता 91 को जब हम पढ़ते हैं, वहां परमेश्वर बताता है कि हमें जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठा रहता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। आइए इस गीत को गाए, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। एल सदाए तुझसा ना कोई।
यस जीसस, आनंद के साथ परमेश्वर की भवन में, उसकी भरपूरी उपस्थिति में, उसकी हुजूरी में हम आइए उसके नाम को ऊंचा उठाए। हालेलुया। El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझसा न कोई मिलकर। El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, तुझसा न कोई। असंभव को तो करना है संभव, अग्नि और बादल बनकर चला। असंभव को तो करता है संभव, अग्नि और बादल बनकर चला तू, चट्टान मुझे बचाता गाऊं तेरी महिमा सदा। El Shaddai, El Shaddai, एदोनाई परमेश्वर है वो। मिलकर ऊंचे स्वर से एक बार और। El Shaddai, Yeshua, thank you Jesus, तुझसा न कोई। वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे साथ साथ चलने वाला यीशु है। वो कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है। हालेलुया। मिलकर कहें प्रभु जी, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर वो है। थैंक यू जीसस। अनुग्रही तो सामर्थी है तो विश्वास योग्य सदा प्रभु को तेरी आराधना हो। विश्वास योग्य सदा प्रभु को तू ना बदलता, सदा निरंतर महिमा की तू ही है। मिलकर कहेंगे El Shaddai, El Shaddai, तुझसा न कोई। El Shaddai, El Shaddai, ओहो El Shaddai, तुझसा न कोई, तुझसा न कोई, तुझसा न कोई। El Shaddai, El Shaddai, Adonai, Hallelujah. Thank you Jesus. तेरी आराधना हो प्रभु जी। El Shaddai परमेश्वर तू है, एदोनाई परमेश्वर तू है, इलोहीम तू है प्रभु जी। तेरे नाम में हर असंभव संभव में बन जाता है। हर वो काम जो हमें अधूरा सा जान पड़ता है, आपके नाम से हम उसको पूरा कर सकते हैं। बाइबल बताती है, मैं यीशु मसीह में जो मुझ में है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आइए और एक गीत को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के चाल से। तो मिलकर उसके नाम की स्तुति महिमा और प्रशंसा करेंगे और मिलकर हालेलुया के नारा लगाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। यीशु ने हमें छुड़ाया। क्या यीशु ने आपको छुड़ाया है? जितने जन को यीशु ने
छुड़ा अपने हाथ को दिखाए और कहे प्रभु तेरी आराधना हो। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है। शैतान के जाल से, आप लोग भी यीशु ने हमें छुड़ाया है। पापों के जाल से, ओ यीशु ने हमें बचाया है। शैतान के जाल से। तो तेरी आराधना हो, तेरी यीशु। Thank you, Jesus. तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम किसी बात की डर नहीं है, क्योंकि यीशु हमारे संग है। हमें किसी बात की डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। ओ अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। मुस्कुराते हुए अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे किसके नाम से? यीशु के नाम तो से। मिलकर क्या कहेंगे? तो गाओ तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति, शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपकी नाम, शालोम शांति और सलाम, मेरी यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तेरी आराधना हो। गाओ हालेलुया, मिलकर तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। बोले यीशु मसीहा की, यीशु मसीहा की। उसने हमें पाप से छुड़ाया, शैतान के बंधन से छुड़ाया। मेरे प्रियो, ये इसलिए हुआ कि उसने अपने आप का बलिदान किया। थैंक यू जीसस। आइए अपने हाथों को ऊपर उठाए, उस परमेश्वर की आराधना करें, उसके नाम की स्तुति और महिमा करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए अपने हाथों को उठाकर कहे प्रभु तेरे नाम की स्तुति और महिमा हो। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तो राज करे। है तुझसा कोई सिंहासन पे विराजमान, धरती गए तेरे गुणगान। है तुझसा कोई नहीं। मिलकर कहेंगे तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तो राज करे। है तुझसा कोई नहीं, सिंहासन पे विराजमान,
करती गाए तेरे तुझसा घुटनों पे आते हैं जय तेरी गाते हैं घुटनों पे आते हैं जय तेरी गाते हैं तू महान महान तू महान महान है तुझसा तू महान घुटनों पे आते हैं जय तेरी घुटनों पे आते तुझसा कोई तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं आइए उसकी आराधना करें उसकी आराधना हो तुझसा कोई मेरे प्रिय बाइबल बताती है चाहे हमारे सामने हमारे बाएं और दाएं और हजार गिर जाए लेकिन वो हमें हमेशा बचाता है हमें बचाता है वो परमेश्वर हमें छुड़ाता है आइए कुरुस को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे परम प्रधान शरण में तेरे मैं सदा रहूंगा सर्वशक्तिमान छाया में तेरे मैं बना रहूंगा भजन संहिता 91 कहता है मेरे प्रियो आइए इस कोरस को हम मिलकर गाएंगे परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे वो खुदा जो हमें कभी छोड़ता नहीं है कभी त्यागता नहीं है हमारे साथ मिलकर इस कोरस को गाए और कहे प्रभु जी आपका वचन कहता है आइए मेरे साथ कहे आपका वचन कहता है परमेश्वर की जो परम प्रधान के बैठे हुए स्थान पर रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में शरण पाएगा ठिकाना पाएगा बना मिलेगा उसे मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा मेरे साथ मिलकर कहेंगे परम प्रधान शरण में तेरी
सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान छाया में तेरी, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। एक बार और कहेंगे, परम प्रधान, परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। ऐ मेरे खुदा मैं तेरी रहूं मैं सना हर पल हर दिन। ऐ मेरे खुदा अभी मैं तेरी पाऊं मैं पना हर पल हर दिन। यीशुआ यीशुआ मिलकर कहेंगे, यीशुआ यीशुआ, हाथों को उठाकर यीशुआ 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 यीशुआ। एक बार और कहेंगे, परम प्रधान, परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा। यस, सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। आप लोग भी हमारे साथ मिलकर कहें, परम प्रधान शरण में तेरी यस जीसस मैं सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं सदा रहूंगा। एक बार और कहेंगे, परम प्रधान परम प्रधान परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। ए मेरे खुदा ए मेरे खुदा धूली में तेरी पाऊं मैं पना हर पल हर दिन। ए मेरे खुदा हुजूरी में तेरे पाऊं मैं पना हर पल हर दिन। यीशुआ, हाथों को उठाकर यीशुआ 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 यीशुआ। मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। मेरे साथ, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। आप लोग भी कहिए, मैं ना डरूंगा ना घबरा, यहोवा राफा मैं ना डरूंगा ना घबराऊं, यहोवा राफा यहोवा राफा भरो। ओ मैं ना डरूंगा
यहोवा राफा, यीशुआ 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 आइए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कहेंगे, प्रभु जी मेरे साथ मिलकर बस ये शब्द नहीं है मेरे प्रियो, ये हम केवल शब्द नहीं, परमेश्वर के वचन को जब हम कहते हैं, जो भजन संहिता 91 में कहता है, जो भजन संहिता 91 में परमेश्वर हमारे लिए दिया है, वो हमारे लिए ऐसा बन जाता है। आइए मेरे पीछे कृपया सब कोई कहे, कृपया कोई चुप ना रहे, मेरे साथ मिलकर कहे, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है। आप लोग कहिए, मैं ना यहोवा राफा, एक बार और, मैं ना यहोवा राफा, एक बार और, मैं ना डरूं, यहोवा निसी, यहोवा निसी भरोसा है, मैं ना डरूंगा, मैं ना डर, यहोवा निसी, यहोवा निसी भरोसा है, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, यहोवा शालोम, यहोवा शालोम भरोसा है, एक बार और, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा शालोम, भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा, Lord, we don't fear anything when you are with us, Lord. यहोवा निसी, मैं ना डरूंगा, यहोवा शालोम, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा शालोम भरोसा, यीशुआ 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 खुदा हुजूरी में तेरी, पाँव में पना हर पल हर दिन, कहिए, ए मेरे खुदा हुजूरी में तेरी, पाँव में पना हर पल हर दिन, ए मेरे खुदा, ए मेरे खुदा हुजूरी में तेरी, पाँव में पना हर पल हर दिन, यीशुआ 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 यीशुआ
हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पना हर पल हर दिन। यस लॉर्ड, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा खुदावन हम केवल तुझे देते हैं प्रभु जी। तू मेरी पनाह है, तेरी हुजूरी में प्रभु मुझे सब कुछ मिलता है। यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर। अगर आप में से कोई आज अपने आप को रोगी महसूस कर रहे इस वक्त, केवल यही कहिए, केवल यही कहिए, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। यस लॉर्ड, सारे आदर महिमा खुदावन हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। ने परमेश्वर को अपना जीवन दिया है, और लेकिन कई बार हम अपने उस अधिकार को नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं। हम अपने आप को बस अपने बैकग्राउंड से हम अपने आप को पहचानते हैं, अपने पृष्ठभूमि से, अपने उपलब्धियों से। लेकिन बाइबल बतलाती है कि हम वो हैं, उस आधार पर हमारा पहचान उससे है जो हमारे अंदर है। आमीन हालेलुया। आइए मेरे पीछे बोलिए, मेरा पहचान उससे है जो मेरे अंदर है। मेरा पहचान उससे है जो मेरे अंदर है। हालेलुया। आप जस्ट कल्पना करें कि मान लीजिए एक ऑर्फन लड़का है, ठीक है, एक अनाथ बच्चा है जो कहीं स्लम में रहता है, और आप कल्पना करें कि कोई उसको अडॉप्ट करता है, कोई अपने परिवार में अडॉप्ट करता है, कोई बहुत ही रिच फैमिली में, ओके। और जब वो वहाँ जाता है और जब वो अपने स्लम एरिया में रहता है, तो उसका खाने पीने का जो स्टाइल है, उसका पूरा जीवन शैली डिफरेंट है। हिज लाइफ स्टाइल इज डिफरेंट, है ना। अगर वो खाता है तो वो प्लेट पे नहीं खाता होगा, शायद वो अपने पॉकेट में रखता है। और जब वो उस परिवार में जाता है और वहाँ पे उसके लिए सब कुछ प्रबंध किया जाता है, लेकिन अगर वो अपने माइंड को, अपने विचार को बदलता नहीं है, तो वो उस परिवार में, वो सचमुच वो उस परिवार का सदस्य नहीं बना है ना। हो सकता है कि उसे ऐसा लगे जब वो वहाँ जाए, टेबल पे खाना रखा हुआ हो तो वो लेकर अपने पॉकेट में रख ले, शायद उसे शर्म आए। क्यों? क्योंकि वो उसका माइंड सेट अभी भी चेंज नहीं हुआ है। और उसी तरह से हम मसीह में जो जीवन है उसको हम इससे कुछ कंपेयर करेंगे कि जब हम मसीह में हैं और अगर हम नहीं पहचानते कि हम कौन हैं, तो हम भी उस ऑर्फन बच्चे के समान है जो अपने उस अधिकार को नहीं समझता है। वी हैव टू नो दैट हु वी आर इन क्राइस्ट। हालेलुया। उसके लिए सारी बातों का उपलब्ध किया गया है, लेकिन वो सोचता है, उसे शर्म आता है, खाने में टेबल में सब कुछ रखा हुआ है, उसके लिए अच्छे कपड़े रखे हुए हैं, लेकिन वो शर्माता है कि मैं उसे लेकर इस्तेमाल करूं, लेकिन उसके लिए वो सब उपलब्ध किया गया है। उसी तरह से जब हम मसीह में हैं, हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी पहचान मसीह से है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने ये, हम इस अद्भुत प्रकाशन को हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। नए नियम में पौलुस कहता है कि हमारे लिए वो भेद खोल दिया गया, द मिस्ट्री इज नाउ ओपन टू अस। और हम देखते हैं नए नियम में पौलुस के द्वारा और कई दूसरे प्रेरितों के द्वारा इस प्रकाशन को दिया गया है कि हम जो हैं, हम किस में हैं? हम मसीह में हैं। हालेलुया। और मसीह में बहुत सारी आशीषें हैं जो हमें पहचानना है कि हम अगर मसीह में हैं तो मसीह के द्वारा हम कौन है। परमेश्वर ने ये योजना बहुत पहले से बनाया और उन्होंने इस कार्य को किया और हमें मसीह में उसने यूनाइटेड किया। आमीन। मसीह में उसने एकत्र किया, हमें आत्मिक रीति से एक बनाया। हमारे पहचान को, हमारे आइडेंटिटी को परमेश्वर ने क्या कर दिया है? बदल दिया है। हालेलुया। आमीन। आज शायद अगर आप यहाँ आए होंगे और आप अपने आप को जब यहाँ आते होंगे, शायद आप बैठे होंगे
हो सकता है जब आराधना के समय में आपको हाथ उठाना हो तो आप अपनी पहचान को याद कर रहे हो कि मैं कौन हूँ, आई एम वेरी डिग्निफाइड पर्सन, है ना। या तो आप सोच रहे होंगे कि अरे मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे आराधना करने नहीं आता। लेकिन बाइबल बतलाती है जिन्होंने अपने जीवन को मसीह को दिया, अब वो मसीह में है। हालेलुया, आमीन। ये कब हुआ? जब हमने परमेश्वर को अपना जीवन दिया। परमेश्वर हमें क्या बनाया है? अब अपने में वो एकत्र किया है। हम उसके उस अनुग्रह के क्या हो गए हैं? रेसिपिएंट। हम उसके अनुग्रह के अनुग्रह में शामिल हुए, हमें उसका अनुग्रह मिला है। हमें परमेश्वर के उस मिरास में हम शामिल हुए हैं। वी आर इनहेरिटेड। हमें वो इनहेरिटेंस मिला है परमेश्वर से, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जो मसीह में है। हमारा जीवन बदल गया, हमारा पहचान बदल गया है। हालेलुया। हम वो है, हमारी पहचान उस आधार पर है जो हमारे अंदर है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने पहचान को जाने, हम अपने आइडेंटिटी को जाने कि हम कौन है। और परमेश्वर चाहता, वो हमें इनविटेशन दिया है हम सबको कि हम जाए और परमेश्वर ने जो हमारे लिए कार्य को किया है, हम उस आधार पर अपने जीवन को जिए। आमीन, हालेलुया। कई बार यहाँ से जब वर्शिप के समय में कहा जाता कि आप भूल जाए कि आप कौन है, भूल कर आप किसको याद करें? आप इस बात को याद करें कि हम सब मसीह में हैं। हालेलुया, आमीन। और ये बात को जानना बहुत जरूरी है। हम लोग कुछ वीक्स हम लोग इस बात पर हम लोग मनन करेंगे कि हम मसीह में कौन है, हमारा पहचान मसीह में क्या है। कितने लोग जानना चाहते हैं? आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संसार से जो हमें पहचान मिला है वो टेम्पररी है, लेकिन जो परमेश्वर से जो हमें पहचान मिला है वो परमानेंट है, वो हमेशा के लिए है। और वो बहुत सामर्थी है, वो बहुत पावरफुल है। हो सकता है कि हम बहुत ही इन्फ्लुएंस रखने वाले हों, लेकिन वो टेम्पररी है। लेकिन परमेश्वर ने जो हमको इन्फ्लुएंस को दिया है, मसीह में जो हम प्रभावशाली हैं, उससे बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में और कुछ नहीं हो सकता है। हालेलुया। इस बात को जानकर हमारे जीवन में हम बहुत सारी बातों में हमारा बदलाव आएगा। हम इस बात को जानेंगे कि हमारा सेल्फ इमेज, हमारा स्वयं का छवि क्या है। हो सकता है कि हम अपनी उपलब्धियों को गिनते हैं, लेकिन हमें जानना कि हम मसीह में हैं, हम मसीही हैं। हालेलुया, आमीन। जो मसीह जो हमारे अंदर है, हमारा पहचान उससे है। हम परमेश्वर से कैसे रिलेट करते हैं, मतलब कहने का मतलब हम परमेश्वर से कैसे संबंधित हैं। जब हम इस बात को जानेंगे कि हम मसीह में हैं, तब हमें क्लैरिफाई होगा कि हम परमेश्वर के साथ हम कैसे अपने आप को रिलेट करते हैं। कई बार हम लोग परमेश्वर के साथ, हियाव के साथ नहीं आ सकते हैं, लेकिन वचन में लिखता है जो मसीह में है वो परमेश्वर के पास हियाव के साथ आ सकते हैं। आमीन। हम इस बात को जानेंगे कि जब हम संघर्ष से होकर जाते हैं, जब चैलेंजेस, जब जीवन में डिफिकल्टी से होकर जाएंगे, जब अगर हम मसीह में हैं तो मसीह में क्या है? हम जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। जो मसीह में है वो जयवंत से भी बढ़कर है। आज मेरा बेटा वहाँ भर्ती है, लेकिन हमारे अंदर एक शांति है, मेरी पत्नी के अंदर। और जैसे वो वचन कहता है कि तुम क्लेश में भी क्या करो? आनंद करो, घमंड करो। क्यों? क्योंकि वो जो मेरे लिए मर गया वो आज जीवित है। आमीन। हम आशा करते हैं और हमारा आशा कभी लज्जा में नहीं बदलेगा। आवर होप्स विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। व्हाई? क्योंकि हम जिस परमेश्वर जो हमारे अंदर है वो कौन है? वो मरा हुआ नहीं है, वो जीवित है। हालेलुया। और इसलिए आज हमारे अंदर वो शांति है। जरूर वो बीमार है, लेकिन परमेश्वर ने उसे चंगाई दिया है। हमारी आशा कभी निराशा में नहीं बदलेगी। हालेलुया, आमीन। जब हम जानेंगे कि हम मसीह में कौन है, हमारा जीवन शैली बदल जाएगा। अब तक जब हम मसीह में नहीं है, तब तक पाप हमारे जीवन में प्रभाव डालता है, वो हमारे जीवन में डोमिनेट करता है। लेकिन जो मसीह में है, द पावर ऑफ सिन इज ब्रोकन। आमीन। जो मसीह में है, पाप का बंधन उसके जीवन से टूट गया है। अब पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। हम इस बात को जानेंगे कि जब हमारा शैतान से, दुष्ट आत्माओं से हमारा सामना हो, तो हम उस समय हम कैसे पेश आएंगे? हम हियाव के साथ वहां पर हम उसका सामना कर पाएंगे। हालेलुया, आमीन। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जो है उससे बढ़कर है जो मेरे सामने है। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि भाई सिल्वर जॉन
कि इर्द गिर्द उनके परिवार वाले हम सब परमेश्वर के जन हैं और डेफिनेटली परमेश्वर उनको आजाद करेगा। हालेलुया, आमीन। मैं विश्वास करता हूं उस दिन परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया। मैं समझता हूं कि बहुत कुछ डिलीवरेंस हुआ और परमेश्वर उन्हें पूरी तरह से आजाद करने जा रहे हैं। हालेलुया। जब हम जानेंगे कि हम मसीह में कौन है, हम लोगों के साथ कैसे रिलेट करते हैं, हम लोगों के साथ कैसे संबंधित है, अपना संबंध को कैसे हम जताते हैं, वो हमारा बदल जाएगा। अगर एक व्यक्ति मसीह में है और शायद उसका लेवल, उसका स्तर संसारिक रीति से शायद वो नीचे है, लेकिन हमारे दृष्टि में वो कौन है? वो हमारा भाई है। ये कब होता है? जब हम मसीह में आते हैं। लेकिन जब हम संसार में होते हैं तो हम सबको उनके लेवल से आंकते हैं, उसका लेवल क्या है। लेकिन जो मसीह में है वहां पर कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। हालेलुया। इसलिए हम कलीसिया, ये एक परिवार है और हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और हमें करना चाहिए। जब कोई किसी का लेवल संसारिक रीति से डाउन है, हमारे दृष्टि में वो कौन है? परमेश्वर का जन है। हालेलुया। हम किसी से कंपीट नहीं करते। उदाहरण के लिए अगर मुझसे बड़ा कोई प्रभु का दास है यहाँ पर और परमेश्वर उसे मुझसे बढ़कर इस्तेमाल कर रहा है, तो हम उससे कंपीट नहीं करते हैं, वरन हम क्या करते हैं? हम उसके साथ, अंग्रेजी में एक शब्द है कि हम उसके साथ कोलैबोरेट होकर चलते हैं। क्यों? बाइबल बतलाता है रोमन्स में कि हम पर मसीह के क्या है? देह हैं, है ना। देह के बहुत सारे अंग है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। कुछ अंग जो है वो दिखते नहीं है, लेकिन वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सारे अंग महत्वपूर्ण है। हालेलुया, आमीन। और इसलिए हमारे कलीसिया में सबको स्थान दिया जाता है, छोटे हो या बड़े हो, और परमेश्वर उन्हें और भी इस्तेमाल करे। यूहन्ना कहता है कि मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु किसी और को मुझसे भी बढ़कर इस्तेमाल करे। यीशु मसीह कहते हैं कि मुझसे भी ज्यादा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। एक परमेश्वर अगर इस बात को कह रहे हैं तो हमें कितना इस बात को कहना चाहिए, इस बात को हमारे जीवन में लागू करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये सारी बातें हम कब समझेंगे? जब हम इस बात को जानेंगे कि हम कौन है, हम मसीह में हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक वचन को खोलेंगे और हम इस बात को देखेंगे। इस बात के विषय में यीशु मसीह ने पहले से अपने चेलों से उन्होंने कहा कि तुम जानोगे कि तुम मसीह में कौन हो। कब? मेरे पुनरुत्थान के बाद। आफ्टर माई रेजरेक्शन यू विल नो दैट हु यू आर इन क्राइस्ट। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 19 और 20 को कोई पढ़ दीजिए। यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 19 और 20। ओके, थैंक यू। यहां लिखता है कि और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा। यीशु मसीह अपने उस सेवा कार्य के उस अंतिम क्षण में है और वो अपने चेलों से कह रहे हैं कि थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, क्योंकि वो क्रूसित होने जा रहे थे, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। बिकॉज आई लिव यू विल लिव। और आगे कहता है उस दिन तुम जानोगे। किस दिन? जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो जाएगा। पिछले वीक हमने ईस्टर को मनाया, पुनरुत्थान को मनाया, और उस दिन यीशु मसीह जीवित नहीं हुए। कई हजार वर्ष पहले यीशु मसीह ऑलरेडी जीवित हो गए। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो एक जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। यहां लिखता है उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। उन्होंने कहा कि पुनरुत्थान के बाद तुम्हारे लिए भेद खोल दिया जाएगा, वो मिस्ट्री को खोल दिया जाएगा जो बहुत पहले से रचा गया। बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ द अर्थ, इस संसार के नींव को रचे जाने से पहले से इस बात का स्थापना किया गया कि एक दिन हम सब किस में होंगे? मसीह में होंगे। बाइबल में लिखता है कि ये परमेश्वर का इच्छा था कि वो सब कुछ मसीह में क्या करे? एकत्र करे। He wanted to collect, he wanted to bring everything in Christ. Hallelujah. Amen.
तो यहां पे हम देखते हैं कि पहले से रिवील किया गया, लोगों को बताया गया कि मैं पुनरुत्थान के बाद तुम जानोगे कि मैं तुझ में हूं और तुम मुझ में हो। हालेलुया। इन क्राइस्ट, मसीह में हम कौन है उसके विषय में पहले से यीशु मसीह ने कहा। और हम जब देखते हैं कि पौलुस और जितने बहुत सारे प्रेरित हैं वो इस बात को, इसके विषय में लिखते हैं, और स्पेशली पौलुस इस मिस्ट्री के बारे में बहुत लिखता है, इस भेद के बारे में बहुत जगह पे लिखता है। इस भेद को उसने परमेश्वर के द्वारा उसने खोला, और आज हमारे लिए वो भेद खुल गया है कि हम मसीह में हैं। हम किस में हैं? मसीह में। कई मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई बार हम लोग अपने जीवन परमेश्वर को देने के बाद भी एक हारा हुआ जीवन को जीते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि हम किस में हैं? मसीह में। हम फिर भी अभी भी कई लोग अपनी पहचान को किस में ढूंढते हैं? जो हमारा सांसारिक पहचान है, लेकिन हमारा पहचान उससे भी बढ़कर है, जो हमारे अंदर है उस पर आधारित हमारा पहचान है। हालेलुया। आवर आइडेंटिटी इज फ्रॉम द वन हु इज इनसाइड ऑफ अस। आइए मेरे पीछे कहे, मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह है। मेरे अंदर जो है वो संसार में जो है उससे बढ़कर है। हालेलुया। मसीह जो हम में है वो इस बात को बताता है कि हम आत्मिक रीति से किस स्तर में हैं। हालेलुया। वो इस बात को डिफाइन करता है, वो इस बात को परिभाषित करता है। अगर हम मसीह में हैं तो हम आत्मिक रीति से हम स्वर्ग के स्थानों में बैठाए गए हैं। हालेलुया। आमीन। कोई अंधकार की ताकत, कोई सामर्थ हमारे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता, लेकिन हम उसके ऊपर मसीह के साथ हम भी बैठाए गए हैं। और मसीह हम में किस बात को दिखाता है? मसीह हम में इस बात को पॉसिबल, इस बात को संभव करता है कि मसीह हमारे जीवन से इस पृथ्वी पर क्या हो? प्रकट हो। इस संसार के लोगों के बीच में जब मसीह हमारे अंदर है, तब वो लोगों के बीच में मसीह क्या होंगे? प्रकट होंगे। ही विल बी मैनिफेस्टेड इन द मिड्स्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जाने कि हम मसीह में हैं और मसीह हम में है। यूहन्ना उसका 15 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, और वहां पे लिखता है, एक अध्याय 1 पद से लेके 5 पद तक की, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि वह फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसी डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसी तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते हो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस दृष्टांत से हमारे और परमेश्वर के रिलेशनशिप को क्या कर रहे हैं? संबोधित कर रहे हैं। He's addressing our relationship with this parable, इस दृष्टांत से, उस दाखलता और डाली को लेकर। और वो वहां कह रहे हैं कि हम जो मसीह में है वो आत्मिक रीति से मसीह के साथ क्या है? कनेक्टेड है। दे आर यूनाइटेड स्पिरिचुअली। जैसा एक दाखलता, जो एक ट्रंक होता है, एक पेड़ का जो मेन भाग होता है, उसमें जो बहता है वो किस में बहता है? वो डाली पे भी बहता है। और यीशु मसीह बता रहे हैं, हमारे रिश्ते को संबोधित करके कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो मुझ में है वो तुम में भी है। हालेलुया। जो मसीह के अंदर है वो हमारे अंदर भी है। व्हाट इज इन जीसस क्राइस्ट, जो उसके अंदर है वो हमारे अंदर है। जो मसीह का जीवन है वो हम में बहता है। जो मसीह में बहता है वो हमारे अंदर है। जो मसीह का जीवन वो हमसे क्या होता है? बहता है। और हम जो डाली हैं, हम वो फल को लाने वाले भाग हैं। उस पेड़ के फल को लाने वाला भाग कौन सा है? डाली है। और हम में से फल आता है। हम मसीह को क्या करते हैं? हम प्रकट करते हैं। हालेलुया। आमीन। अगर आप कहते हैं कि आप मसीह में है और मसीह आपके जीवन से प्रकट नहीं होती है, नहीं होते हैं, तो आपको इस बात को जानना है कि आप मसीह में हैं और हम जो डाली हैं, हम में से मसीह का जीवन मैनिफेस्ट होना चाहिए। आमीन। अगर वो बाहर नहीं हो रहा है तो हम अपने जीवन पे कार्य करें, हम पवित्र आत्मा से सहायता मांगे और इस बात को हम ठीक करें और हम क्या करें? हम फल लाएं। आपको पता है एक फल के अंदर बीज कहाँ होता है? एक फल के अंदर होता है। और हम कह सकते हैं फल बीज के अंदर होता है। लेकिन जब एक बीज को डालते हैं, एक पेड़ आता है, बहुत सारा फल आता है, तब उसके अंदर से एक बीज आता है। सही है?
आमेन। उस फल के अंदर से बीज आता, फिर उस बीज को निकालकर हम बोते हैं। और जब हमारे अंदर से फल आता है, अगर हम मसीह में हैं, मसीह हम में बहता है और हम में से वो फल आता है, और जब बहुत फल आता है तो संसार में हम उस मसीह के बीज को क्या करते हैं, हम बोते हैं। और इसलिए बाइबल कहता है कि जब हम बहुत फल लाते हैं तो मसीह का क्या होता है, महिमा होती है। यहाँ 15 अध्याय उसका 8 पद में लिखता, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। जब हम बहुत सा फल लाते हैं, उस फल के अंदर क्या होता है, बीज होता है। जोर आप लोग को समझ में आ रहा है या फिर मैं बहुत ही एक्सट्रीम बातों को बता रहा हूं। जब हम फल लाते हैं तो उस फल के अंदर क्या होता है, बीज होता है। और हम संसार के बीच में रहते हैं, और संसार में वो बीज क्या होता है, वो बोया जाता। वो कब होता है, जब हम फल लाते हैं। हालेलुया, आमेन। इसलिए हमें फल लाना बहुत जरूरी है, तभी परमेश्वर का राज्य का मल्टीप्लिकेशन होगा। क्योंकि जब हम फल लाते हैं, हमारे उस फल के अंदर एक बीज होता है। अगर हमारे इर्द गिर्द जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो परमेश्वर के परिवार में नहीं है, अगर हम फल लाते हैं, उस फल में से उनके जीवन में बीज बोया जाएगा, और वहां पर परमेश्वर का राज्य क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। हालेलुया, आमेन। और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जाने कि हम कौन हैं। कई बार हमारे जीवन से जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं, उनके जीवन से दूसरे लोगों के जीवन में बहुत इंपैक्ट पड़ता। परमेश्वर ने हमें बुलाया कि हम लोगों के जीवन को इंपैक्ट करें। हालेलुया। हम परमेश्वर कहता है कि हम जगत के ज्योति और नमक हैं। नमक क्या करता है, नमक सीजनिंग करता है। और अगर हम जगत के ज्योति हैं, नमक है, हमारे जीवन से दूसरे व्यक्ति के जीवन में भी स्वाद आना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं हम इस बात को नहीं जानते कि हम किस में हैं, और हमारा जीवन हम मसीह में नहीं जी रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है कि हम फल लाएं। हालेलुया। हम लोग खोलेंगे इफिसी, और आज हम लोग थोड़ी देर हम लोग इस पर मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीक हम लोग आगे इस सब्जेक्ट पर हम लोग अध्ययन करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है आप जानते होंगे इस बात को, कई बार आप पढ़े होंगे, लेकिन बाइबल बतलाती है कि हमारे मन के नवीनीकरण से हमारा चाल चलन बदलता है। बाय द रिन्यूइंग ऑफ आवर माइंड आवर लाइफ इज ट्रांसफॉर्म्ड। हालेलुया। कैसे, हमारे मन के नवीनीकरण से। हो सकता है हमको ये वचन मालूम है, लेकिन जब हम इसे बार बार पढ़ते हैं तो हमारा मन क्या हो रहा है, नया होते जा रहा है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति नहाने जाता है, जब एक व्यक्ति कचड़े से आता है, तो शायद वो उसे 1 घंटा पानी के नीचे, शावर के नीचे अपने आप को धोना पड़ता। क्यों? जब तक उसके शरीर से पूरा धूल और मिट्टी चला ना जाए। उसी तरह से हमारे मन का नवीनीकरण का प्रोसेस क्या होते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए। इट्स नॉट इन द पास्ट और इन द फ्यूचर, बट कंटिन्यूअसली हमारा नवीनीकरण होते रहना चाहिए। आमेन। तो कोई इफिसी 1 अध्याय और उसका 1 से 14 को पढ़ दीजिए, फिर हम लोग आगे इससे अध्ययन करेंगे। ओके। ओके, थैंक यू। हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, इस पैसेज को, इफिसी उसका 1 अध्याय का 1 से लेकर 14 पद, आप पाइएगा वहां पर बहुत बार लिखा हुआ है मसीह में, इन क्राइस्ट। जब आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे ऑलमोस्ट 10 टाइम्स आप पाइएगा, और क्योंकि सेंटेंस डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर जब आप पढ़िएगा हिंदी में लगभग 8 बार जब आप यहाँ पढ़ते हैं पहला पद को, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में, किसमें? मसीह यीशु में। उस मसीह यीशु में जो विश्वासी है उनके विषय में कहा जा रहा है, विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है, हमारे पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते रहा। यहाँ पर मसीह में जो है हम, उसके विषय में पौलुस बात कर रहा है। जब हम आगे पढ़ते हैं 3 पद में, वहां भी लिखता है कि मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। 4 पद में लिखता है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, किसमें? पढ़िए आप, क्या लिखा है? ओके, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें, किसमें? मसीह में चुन लिया है। हालेलुया। फिर जब हम आगे
छठवें पद को पढ़ते हैं, वहां पे लिखता है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेंत दिया है। किसमें? मसीह में। आगे जब हम पढ़ेंगे 10 पद को, वहां लिखता है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ मसीह में एकत्र करे। और 13 पद में लिखता है और उसी में तुम पर भी सब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। तो यहां कई बार हम देखते हैं कि मसीह में ये सारी बातों को लिखा गया। यहां पे एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यहां पे वर्णन किया गया है जो मसीह में है वो कौन है। यहां पे पौलुस डिस्क्राइब किया है कि मसीह में हम कौन हैं। और कई बार मसीह में, और यहां पे इन क्राइस्ट, मसीह में जो शब्द है उस पर बहुत ही जोर डाला गया है, क्योंकि हम जो हैं वो किसमें हैं? हम मसीह में हैं। हालेलुया, आमीन। और जब हम यहां पे पढ़ेंगे, यहां बहुत सारे वर्णन है। जैसे 3 पद में लिखता है कि मसीह में हमें क्या मिली है? आत्मिक आशीषें मिली है। मसीह में हम चुने हुए हैं, वी आर चोजन वंस। 4 पद में लिखता है वी आर सराउंडेड बाय गॉड्स लव, हम परमेश्वर के प्रेम से घेरे हुए। यहां पे लिखता है जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। मतलब सबसे पहले परमेश्वर के प्रेम के कारण, मतलब परमेश्वर के प्रेम से हम घिरे हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर ने पवित्र और निर्दोष घोषित किया है। He has declared us righteous। और लिखता है हम पहले से ठहराए गए। अंग्रेजी में एक शब्द है वी आर प्री डेस्टिन्ड, है ना। डेस्टिनेशन आप सब जानते हैं, है ना, कि हम कई बार हम बोलते हैं अरे इसका तो कोई डेस्टिनेशन नहीं, उसका जीवन अंधेरा में है। लेकिन बाइबल बतलाता है दोज हु आर इन क्राइस्ट दे आर प्री डेस्टिन्ड। हालेलुया, हम पहले से ठहराए गए हैं। हम जहां जाने वाले हैं, हमारा जो आशीष है वो पहले से ठहराया गया है। कोई अगर हमें बोलता है कि अरे तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, वो झूठ है, क्योंकि बाइबल में लिखता है कि जो मसीह में है, दोज हु आर इन क्राइस्ट दे आर प्री डेस्टिन्ड। हालेलुया, वो पूर्व निर्धारित है, उनका जीवन पहले से निर्धारित है। और किसने वो उस बात को निर्धारित किया है? परमेश्वर ने उस बात को निर्धारित किया है। और यहां आगे लिखता है, एक वर्णन है यहां पे, जो मसीह में है वो दे आर एडॉप्टेड चिल्ड्रन, वो ले पालक पुत्र बनाए गए, पुत्र और पुत्री। जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर का पुत्र और पुत्री होने का अधिकार मिला है। हम देखते हैं कि हमें अनुग्रह से हमें घेर दिया गया है। हमें उसके लहू में क्या मिला है? छुटकारा। देयर इज रिडेम्पशन। वो किसमें है? मसीह में छुटकारा है। मसीह में हम देखते हैं कि फॉरगिवनेस। आगे लिखता है कि अपराधों की हमें क्षमा मिला है, अनुग्रह के धन के अनुसार हमें अपराधों का क्षमा मिला है। आगे हम देखते हैं कि मसीह में हम सब एकत्र किए गए हैं, वी आर रिडीम्ड। हम जो संसार में थे, परमेश्वर जब हम प्रभु में आए तो मसीह में हम सब क्या किए गए हैं? एकत्र किए गए हैं। आगे लिखता हमारे ऊपर मसीह का, पवित्र आत्मा का क्या है? छाप है। हालेलुया, ये सब मसीह में होने का वहां पर वर्णन किया गया है। परमेश्वर ने हमें एक पहचान को दिया है, हमें एक मिरास को दिया है। हालेलुया, और परमेश्वर चाहता है कि जो मैंने तुम्हारे लिए किया है तुम उसको जानो और उससे तुम्हारा जीवन बहे। जो मसीह में है, जो मसीह हमारे अंदर है, जो मसीह में बहता है, वही हमारे जीवन से भी बहेगा। हालेलुया, लेकिन तब तक नहीं जब तक हम मसीह को नहीं जानेंगे। जब ओनली हम इस बात को जब हम पहचानेंगे कि हम मसीह में कौन है, तभी ये सारी बातें हमारे जीवन से दिखाई देगा। हालेलुया। 4 पद में लिखता है जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया। ये अभी नहीं, ये जगत की उत्पत्ति से हमारे लिए पहला हो, ये प्री डिटरमाइंड था। इसलिए बाइबल में लिखता है कि वी आर प्री डेस्टिन्ड, हम पहले से ठहराए गए। इफिसियुस का 1 अध्याय का 14 पद को जब हम पढ़ेंगे, और यहां लिखता है
यस, unto the redemption of the purchased possession, यस, praise of his glory. हालेलुया। लिखता है कि उसके मोल लिए वो के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। ही इज अ गारंटी। कौन? परमेश्वर। मसीह वो क्या है? गारंटी है। ही इज द गारंटी। हमारे अंदर मसीह है तो हमारे अंदर एक गारंटी है उन आशीषों का, उन सारी आत्मिक आशीषों का। जब हम इसको पढ़ते हैं यहां पर जितने भी आशीषें हैं, जब आप उसको पढ़िएगा वो भूतकाल है, इट्स इन पास्ट। यहां लिखता है कि हमें आत्मिक आशीषें दी है। वो कब हुआ है? ऐसा नहीं कि मसीह में आने के बाद हम देखते हैं आगे भविष्य में कि परमेश्वर मेरे जीवन में करेगा। इट्स नॉट इन द फ्यूचर, बट बाइबल इज टेलिंग अस टू लिव नाउ व्हाट ही हैज गिवन अस। हालेलुया, आमेन। हमें इसमें जीना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। जब हम आगे पढ़ते हैं, उसने चुन लिया है। कब चुना है? जगत के उत्पत्ति से पहले। हालेलुया। उसने हमें छुटकारा दे दिया है। कब? जगत की उत्पत्ति से पहले। उसने हमें क्षमा कर दिया है। कब? जगत की उत्पत्ति से पहले। कई बार जब हम नहीं जानते कि हम मसीह में कौन है, तो हम उस भविष्य में देखते हैं कि ओके, आने वाले भविष्य में मैं क्षमा किया जाऊंगा। नहीं, लेकिन जब हमने परमेश्वर को, कब हमारे लिए ये सब हो किया है? जब हमने परमेश्वर को अपना जीवन दिया। ऑल दिस थिंग्स आर कंप्लीटेड। हालेलुया। परमेश्वर ने इस कार्य को ऑलरेडी पहले ही खत्म कर चुका है। He has finished all these works. We just have to come and take the ground. हमें आकर अपने उस पोजीशन को लेना है। जब हम विश्वास करते हैं, हम इन सारी बातों को हमारे जीवन में क्या करेंगे? हम प्राप्त करेंगे। हालेलुया, आमेन। और इसलिए पौलुस कहता है, जब हम 15 पद से आगे पढ़ेंगे, यहां लिखता है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता कि अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। क्यों? वो ये प्रार्थना वो कई जगह करता है कि प्रभु तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। किस लिए? किस बात को जानने के लिए? किस बात को समझने के लिए? 18 पद में लिखता है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। व्हाट इज द होप ऑफ हिज कॉलिंग। हालेलुया। कई बार हम बोलते हैं, हम रटा रटाया बोलते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मुझे छुड़ाया, लेकिन कई लोगों के अंदर उस बुलाहट की आशा क्या है उनको नहीं पता होता है। एंड दे गेट होपलेस। जब परिस्थिति बिगड़ जाती है तो लोग होपलेस हो जाते हैं। और इसलिए पौलुस बोलता है कि मैं प्रार्थना करता हूं, और कलीसिया उस कलीसिया के लिए प्रार्थना करती है कि वो लोग जाने, उनके अंदर ज्ञान और प्रकाश की आत्मा हो। क्यों? क्योंकि उनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास क्या है। व्हाट इज द इनहेरिटेंस इन क्राइस्ट। हालेलुया। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। परमेश्वर का हमारे अंदर जो है वो सामर्थ कितना बड़ा है, हम उसे जान ले। इसलिए पौलुस क्या करता है? उस कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है। और आज हमें भी कलीसिया के लिए प्रार्थना करना और हमें अपने लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर, मैं जान लूं कि आपकी बुलाहट की आशा मेरे लिए क्या है। हालेलुया। सिर्फ बोलने के लिए नहीं कि मैं बुलाया गया, मैं छुड़ाया गया, लेकिन उस बुलाहट की आशा क्या। बाइबल बताती है कि हमारा आशा कभी भी लज्जित नहीं होगा। आवर होप्स विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। हमारा आशा निराशा में कभी नहीं बदलेगा। यहां लिखता है कि हम जान ले कि उसमें हमारा मिरास क्या है। हम जान ले कि जो हमारे अंदर है उसका सामर्थ क्या है। इफिसियुस का 3 अध्याय का 1 से लेकर 7 को जब आप पढ़ेंगे और उसमें 6 पद को जब आप पढ़ेंगे, वहां पे एक बात को लिखता है, उससे पहले हम लोग 9 पद को पढ़ेंगे। और यहां पे पौलुस कहता है, 1 अध्याय का 9 पद, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बता दिया है। उस भेद को बता दिया। वो कौन सा भेद है? वो भेद वो था कि हम मसीह में कौन है। हालेलुया। उसको ध्यान से पढ़िए। वहां लिखता, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद। यीशु मसीह ने कहा था कि अब मैं कुछ क्षण के लिए तुमसे दूर चले जाऊंगा, लेकिन जब मैं जी उठूंगा तुम जान जाओगे कि मैं तुम में हूं
और तुम मुझ में हो। और वो भेद आज हमारे लिए क्या हो गया? प्रकट हो गया है। दैट मिस्ट्री हैज बीन अनवील्ड फॉर अस। यहां पे लिखता है क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बता दिया। क्या भेद? जो हम मसीह में हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, दिस वॉज मिस्ट्री लॉन्ग अगो, बट नाउ इट हैज बीन ओपन्ड फॉर अस। हम जाने कि हम मसीह में कौन हैं। और यहां 3 अध्याय का 6 पद में लिखता है, एक पद से पढ़ेंगे। इसी कारण मैं पौलुस, जो अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के संबंध का समाचार सुना हो, प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ है। कौन सा भेद? यह भेद कि हम जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया, अब हम किसमें हैं? मसीह में हैं। और मसीह में होना कोई मामूली बात नहीं है। और इसलिए वो क्या है? एक भेद है। हालेलुया। जिसे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं, जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था। लेकिन आज हम वो प्रिविलेज्ड लोग हैं जिन्हें पता है कि हम किसमें हैं? हम मसीह में हैं। आमीन। और फिर आगे लिखता है कि जैसा कि आत्मा द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। 6 पद में लिखता है, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। हालेलुया। परमेश्वर के चुने हुए लोग कौन थे? इजरायली लोग थे। बाइबल बतलाती है कि हम जो अन्य जाति हैं, हमें परमेश्वर ने चुनकर उस पौधे में सटा दिया है। He has grafted us। एक वचन को पढ़ेंगे, रोमी उसका 11 अध्याय। और ये वचन मुझे बहुत ही अद्भुत लगता है। रोमी 11 अध्याय, क्योंकि यहां पे जैसा वर्णन किया गया है वो बहुत ही अमेजिंग है। यहां पे 17 पद में लिखता है कि पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई है, ये इजरायलियों के विषय में कहा जाता है, कह रहा है पौलुस, वो डालियां तोड़ दी गई। बाइबल बताता है कि जो मुझ में नहीं है, जो फल नहीं लाता, उसे क्या किया जाएगा? तोड़ दिया जाएगा। और यहां पे लिखता है जो परमेश्वर के जन थे, जो चुने हुए लोग थे, जो अपनी प्रजा थी परमेश्वर की, उनको क्या कर दिया गया? उन डालियों को तोड़ दिया गया, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुरूप फल नहीं रहा थे। और यहां लिखता है, और तू जंगली जैतून होकर। हम सब यहूदी नहीं थे, लेकिन हम कैसे थे? हम जंगली जैतून थे। लेकिन हम जंगली जैतून होकर उसमें साटे गए हैं और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुए हैं। हालेलुया। हम उस आशीषों के, उस चिकनाई की हम क्या हो गए हैं? हम भागी हो गए हैं। फिर से पढ़े, पर यदि कोई अंग्रेजी में पढ़ दीजिए, व्हाट्स इट्स रिटन देयर। And if some of the branches were broken off, and thou being a wild plant, wild olive tree, हम जंगली पौधे थे, but we are grafted among them। जब आप YouTube खोलेंगे, आप ग्राफ्टिंग को देखिएगा, वो बहुत ही अद्भुत प्रोसेस है ना। किसी कहीं और का पेड़, जब मैं साउथ में था, जब वहाँ पे जॉब कर रहा था, और जिस कैंपस में जहाँ पे रहता था मैं, मेरा रेसिडेंस, वहाँ एक पेड़ था, और एक पेड़ में से लेफ्ट साइड अलग आम आते थे, राइट साइड अलग प्रकार के आम आते थे। आपको पता उसे क्या किया गया था? उसे ग्राफ्ट कर दिया गया था। एक पेड़ था जो टूट गया था, उसे एक अच्छे पेड़ में जाकर ग्राफ्ट कर दिया गया। और क्या हुआ? उस पेड़ का चिकनाई, उस पेड़ से जो बह रहा था, वो इस टूटे हुए पेड़ में बहने लगा, और उससे दूसरा प्रकार, उससे भी क्या आने लगा? आम आने लगा। हालेलुया। ये कितना अद्भुत बात है कि हम जो जंगली जैतून थे, हम जो गैर मसीह थे, हम सब जेंटाइल्स थे, हम सब गैर मसीह से आए, हम यहूदी नहीं हैं, लेकिन अब हम आत्मिक रीति से हम भी परमेश्वर की अपनी प्रजा है। हालेलुया। हम फिर से पढ़ेंगे, पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया। बोलिए, हम जो जंगली जैतून थे, हम उस चिकनी, उस जैतून के पेड़ पर साटे गए हैं। हालेलुया। आमीन। और हमें उसमें जो बहता है, अब हम में भी बह रहा है।
अब्राहम की जो आशीष है, बाइबल बतलाती है गलाती उसका 3 अध्याय का 13 पद में कि वो हमारे लिए क्या बन गया, वो हमारे लिए शापित हो गया। जो क्रूस पर लटकाया जाता है वो शापित होता है। क्यों? ताकि वो सारी आशीषें जो अब्राहम में है वो हम सबको मिले। हालेलुया। कोई भी पढ़ दीजिए उस अध्याय को, गलाती उसका 3 अध्याय और उसका गलाती 3 अध्याय आई थिंक 13 पद में, गलाती 3 अध्याय और उसका 13 पद मैं पढ़ देता हूं। यहां लिखता है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई कांट पर लटकाया जाता है वो शापित है। यीशु मसीह हमारे लिए शापित बन गए। कौन बने? यीशु मसीह। किसके लहू में सामर्थ है? यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है। हम किस में हैं? हम यीशु में हैं। आप कभी भी मत भूलिए, उस इफिसी 1 अध्याय का 1 पद से 14 पद तक कई बार लिखा है कि हम जो मसीह में हैं, हम जो मसीह में हैं, हम जो मसीह में हैं। हालेलुया। आप इस बात को जानिए कि आप जो भी हैं, जहां से भी आए हैं, जिस भी बड़े पोस्ट में या छोटे पोस्ट में हैं, वो हमारे लिए माने नहीं रखता। हु वी आर, हम जो हैं, वो उस पर आधारित है जो हमारे अंदर है। हम किस में हैं? हम मसीह में हैं। हालेलुया, आमीन। और वहां पे लिखता है, या इसलिए हुआ, वो किस लिए हुआ? यीशु मसीह क्यों स्थापित हुए? और हम, ताकि हम उस पर विश्वास करें और हम मसीह में हो, और इस ताकि हम में अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। किस तक? अन्य जातियों तक। हम सब जो जंगली जैतून थे, हमारे तक परमेश्वर का, अब्राहम का वो आशीष, जब हम उत्पत्ति 12 अध्याय को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जो उसे ब्लेस किया था, वो आशीषें हमें भी मिली है। यीशु मसीह में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया। हम में उस पवित्र आत्मा को की छाप को दिया गया है। जब किसी के ऊपर कुछ सील होता है, जब एक इंडिया पोस्ट से जो आपके घर में पोस्ट आता है, अगर सील टूटा हुआ तो आप उसको नहीं लेंगे, आप उनके ऊपर क्या करेंगे? वापस कंप्लेन करेंगे, क्योंकि उसका सील टूटा हुआ है। आप उसके लिए भरपाई को मांगेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा जिसने उस सील को तोड़ा है। जब हम इस बात को जानिए कि हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का क्या है? मोहर है। वी हैव द सील ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम कोशिश नहीं करते हैं कि हम छुटकारा के जीवन को जिए। हमें कोशिश नहीं करना है कि वी डोंट ट्राई टू लिव अ redeemed life, we don't try to live a forgiven life, we are already forgiven. Hallelujah. क्योंकि हम मसीह में हैं। हम परमेश्वर के संतान बनने के लिए हम कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन हम ऑलरेडी हम मसीह के संतान हैं। यस, हमें उसके स्वरूप, उसके अनुरूप फल लाना है, तब हम ये प्रूव करते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं। लेकिन जब हमने विश्वास किया, हमें अधिकार मिला है कि हम परमेश्वर के संतान, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बने। जरूर हमें परमेश्वर के अनुरूप हमें फल को लाना है, तब वो प्रूव करता है परमेश्वर को कि हम परमेश्वर के संतान हैं। लेकिन ऑलरेडी कई वर्ष पहले, इस जगत की उत्पत्ति से पहले, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, अपने लेपालक पुत्र बना लिया है। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा की छाप को दिया है। आमीन। परमेश्वर ने ऑलरेडी इस काम को पूरा किया, हम बस उसे क्लेम करें, हम जाने कि हम मसीह में कौन है। और यही हमारी भी प्रार्थना होनी चाहिए जो पौलुस ने प्रार्थना किया कि प्रभु हमारी आंखों को खोल दीजिए। कई बार हम एक डिफीटेड लाइफ को जीते हैं, पराजय जीवन को जीते हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हम मसीह में कौन है। कई बार आप अपने आप को एग्जामिन करिएगा, जब आप आराधना कर रहे होंगे, हम कई बार अपने विषय में सोचते हैं कि हम कौन हैं, हम कितने नीचे हैं, कितने ऊपर हैं। बट देन वो हमारे जीवन को डिटरमाइन नहीं करता। ये बात हमारे जीवन को निर्धारित करता है। बाइबल बताता है कि वो हमें पूर्व निर्धारित किया कि हम उसके लेपालक पुत्र हैं, कि हम छुड़ाए गए। ही प्रीडेस्टिन्ड अस। मसीह में हम ऑलरेडी पूर्व निर्धारित किए गए हैं कि हम कौन है। वी आर किंग्स, वी आर, हम राजा, हम परमेश्वर के चुने हुए क्या है? प्रजा हैं। हालेलुया, आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें ये प्रकाशन दे। आने वाले दिनों में जब हम और भी इन वचनों को पढ़ेंगे, परमेश्वर हमारे आंखों को खोले
और जब हम पढ़ेंगे हमारे मन के नवीनीकरण से हम क्या होंगे, बदलते जाएंगे। एक आखिरी वचन को आपको उत्साहित करने के लिए मैं पढ़ना चाहता हूं, ताकि आप इस बात को जानने के लिए आप भूखे और प्यासे हो। कुलुसी उसका 3 अध्याय और उसका 10 पद को जब हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखता है, हिंदी में जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कम मिलेगा, अंग्रेजी में जब पढ़ेंगे वहां पे आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। यहां लिखता है हिंदी में, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। व्हाट इट सेज इन इंग्लिश? इट्स वर्स 10, Colossians chapter, yes. And have put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of him. And having put the new man who is renewed in the knowledge of God. Hallelujah. मेरे पास एक NLT बाइबल, उसका ट्रांसलेशन ये कहता है कि पुट ऑन योर न्यू नेचर, अपने नए मनुष्यत्व को पहन लो, एंड बी रिन्यूड, अपने मनों को नया करो, एज यू लर्न टू नो योर क्रिएटर एंड बिकम लाइक हिम। जब हम परमेश्वर को जानते हैं तब हम उसके जैसे बनते जाते हैं। यहां पे लिखा पुट ऑन योर न्यू नेचर, उस नए मनुष्यत्व को पहन लो और अपने मनों को नया करो। किससे करो? परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। आज हमने जो इन नॉलेजेस को लिया परमेश्वर के वचन से, जो हमने इंफॉर्मेशंस को देखा, वो किस लिए है? हमारे मनों को नया करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि आज भी हो सकता है कि हम में से कई लोग उस ऑर्फन लड़का के समान, उस अनाथ बच्चे के समान अपने अधिकार को नहीं पहचान रहे होंगे, जिसको अडॉप्ट कर लिया गया एक बहुत ही धनी परिवार में। और शायद वो जाता है, जब वो मेज पर जाता है, उसे डर लगता है भोजन लेने के लिए, जबकि वो इनवाइटेड किया गया है, वो अडॉप्टेड है, लेकिन अभी भी उसका माइंडसेट ये है कि मैं तो बहुत मुश्किल से मुझे खाना मिलता था, मैं चुरा के खाता था, और मैं अभी भी यहाँ से चुरा कर पॉकेट में डालूंगा। उसका जो स्वामी, उसको जो अडॉप्ट किया, उसका जो पिता है, वो देखकर सोचता होगा कि अरे मैं तो तुम्हें फ्री में भोजन दिया हूं और तुम इस बात को क्यों नहीं जानते हो। और अगर वो बच्चा कुछ दिन उस घर में बने रहे और उसका पिता उसको बताते रहे कि अब तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं है, वो सुनते रहे, उसका मन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। उसी तरह से जब हम, बाइबल बताती है कुलुसी 3 अध्याय का 10 में, कि हम अपने नए मनुष्यत्व को पहने, अपने मनों को नया करें। किससे? परमेश्वर के वचन को सीखकर, उसे जानते हुए हमारा मन नया होगा, और हम किसके समान बनेंगे? हम परमेश्वर के समान बनेंगे। हालेलुया। वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, बाइबल बतलाता है। आप ये कह सकते हैं कि हम वो हैं जो हमारे अंदर है। हम मसीह नहीं है, हम यीशु मसीह नहीं है, लेकिन उसका स्वरूप और समानता हमें दिया गया है, और हम अंश अंश करके हमें परमेश्वर के स्वरूप और समानता में क्या होना है? ढलते जाना है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम इस गीत को गाएंगे, मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में। हालेलुया। मैं अनुरोध करता हूं कि वर्शिप टीम यहाँ पे आ जाएंगे और हम लोग इस गीत को गाएंगे, मेरा जीवन तुझ में प्रभु। आइए हम सब खड़े हो जाए, अपने आंखों को बंद करें और हम इस बात को जाने कि हम अब अनाथ नहीं है। वी आर इन क्राइस्ट। हम अब अनाथ नहीं, हम किस में है? हम मसीह में है। आइए हम कहें, हम मसीह में है, हम और अनाथ नहीं है। हमारे जीवन को पूर्व निर्धारित किया गया। बोलिए, हमारे जीवन को हमारे जीवन को पूर्व निर्धारित किया गया। He has predestined us from the beginning, even from the foundations of this earth. Hallelujah. आइए हम इस गीत को गाएंगे, मेरा जीवन तुझ में प्रभु। हम परमेश्वर की आराधना करें और हम इस बात को कौन है? हो सकता है हम बड़े, हो सकता है कि हम बहुत नीच के दृष्टि में हम कौन है? हम मसीह में हैं। हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाए और हम परमेश्वर की आराधना करें। हम कहें कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं इस प्रकाशन के लिए, उस भेद के लिए जो आपके वचन में खोला गया है। लॉर्ड वी थैंक यू फॉर रिवीलिंग दैट मिस्ट्री लॉर्ड जीसस। हालेलुया। मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में
मैं स्तुति करूं सारा जीवन, मैं स्तुति करूं सारे बल से, सारे जीवन से, संपूर्ण बल से, सारी आशा तुझ में है। मेरा जीवन हाथ उठाकर में प्रभु मेरा बल है, तुझ में प्रभु मेरी आशा, तुझ में प्रभु, तुझ में मेरा जीवन, तुझ में प्रभु मेरा बल है, तुझ में प्रभु मेरी आशा, तुझ में प्रभु, तुझ में मैं स्तुति करूं सारा जीवन। हालेलुया। मैं स्तुति करूं सारे बल से, सारे जीवन से, संपूर्ण बल से, सारी आशा तुझ में है। My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, in you. I'll praise you with all of my life. Hallelujah. I'll praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my hope. All of my hope is in you. मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप आराधना नहीं कर पाते, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अगर आप जानेंगे कि आप मसीह में कौन है, आराधना आपके जीवन से बहने लगेगा। हालेलुया। स्तुति आपके जीवन से बहने लगेगा। अगर आप इस बात में स्ट्रगल करते हैं कि आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप इस बात को जान ले कि आप मसीह में कौन है, आपके अंदर से वो आराधना और स्तुति निकलने लगेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए मेरे पीछे कहे कि मैं आशीषित हूं, मुझे हर एक आत्मिक आशीष दी गई है। मसीह में मैं चुना गया हूं। इस संसार की उत्पत्ति से पहले मुझे मसीह में चुना गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे पूर्व निर्धारित करके, मेरे पीछे क्या, मुझे पूर्व निर्धारित करके, ले पालक पुत्र बनाया गया। ले पालक पुत्र मेरे ऊपर पवित्र आत्मा का छाप है। मेरे ऊपर पवित्र आत्मा का छाप है। मैं छुड़ाया गया हूँ। मैं छुड़ाया गया। मैं क्षमा किया गया हूँ। मैं क्षमा किया गया हूँ। हालेलुया। मुझे अनुग्रह से घेरा गया है। मुझे अनुग्रह से घेरा गया है। और हम सबको मसीह में एकत्र किया गया है। आइए प्रार्थना करें, अपने होठों को खोलकर यस यस। मेरा जीवन तुझ में प्रभु मेरा बल है, तुझ में प्रभु मेरी आशा, तुझ में प्रभु, तुझ में मेरा जीवन, तुझ में प्रभु मेरा बल है, तुझ में प्रभु मेरी आशा, तुझ में प्रभु, तुझ में मैं स्तुति करूं सारा जीवन। मैं स्तुति करूं सारे बल से, सारे जीवन से, संपूर्ण बल से, सारी आशा तुझ में है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा
भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा, यीशुआ 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 यीशुआ। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी सुन पना हर पल हर दिन, हालेलुया। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाँव में पना हर पल हर दिन, यीशुआ यीशुआ प्रार्थना करे, यीशुआ यीशुआ। मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा नीसी भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा नीसी भरोसा है मेरा, यीशुआ यीशुआ हालेलुया, यीशुआ यीशुआ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो जिसने परमेश्वर को अपना जीवन नहीं दिया, यीशु मसीह को, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आपके पास भी ये इनविटेशन है। परमेश्वर कहता है कि आओ और मुझ में हो ले, और ये सारी आशीषें हमारे लिए है। हालेलुया। अगर आपको लगता है, अगर आप सोचते हैं कि आप एक टूटे हुए जन है, अगर आप सोचते हुए कि आप एक पापी जन है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन कहता है कि जो मसीह में है वो क्षमा किए गए, जो मसीह में है उन्हें छुटकारा दिया गया, जो मसीह में है परमेश्वर ने उसे अपने परिवार में अपना पुत्र और पुत्री होने के लिए बुला लिया है, अधिकार दिया है। आप जहां कहीं भी हैं, आप प्रभु से क्या है कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन में आइए। प्रभु यीशु मसीह मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूं। मैं ये विश्वास करता हूं कि आप मरे हुए में से जी उठे हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं। मैं अपने पापों को अंगीकार करता हूं प्रभु, और मैं अपना जीवन आपको सौंपना चाहता हूं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, उस दिन उनके लिए वो द्वार खुल गया है कि हम भी परमेश्वर के उस परिवार में शामिल हो जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस भेद के लिए जो प्रभु आपने हमारे लिए खोला है। प्रभु अपने प्रेरितों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा प्रभु हम प्रभु धन्य हैं कि हम इस भेद को हम जान लिए परमेश्वर की हम कौन है आप में। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारा आदर प्रभु, जब हम यहाँ से जाते हैं परमेश्वर, हम यहाँ से हम उस छवि के साथ नहीं जाएंगे जिसके साथ हम यहाँ पर आए थे, लेकिन हम उस छवि के साथ जाएंगे। वी आर गोइंग विद दैट इमेज प्रभु जो आपने हमें दिया है प्रभु, जो मसीह में हम हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। और हम जरूर, हम बाहर से हम अपने आप को कमजोर पा रहे होंगे, लेकिन हमारे अंदर जो है वो सामर्थ्य है। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि प्रभु हमारी कलीसिया को, प्रभु एक एक जन को, बच्चों से लेकर बड़ों तक, प्रभु हमारे आंखों को खोल दीजिए कि हम देख पाए कि आप कौन है परमेश्वर। आपके बुलाहट की आशा को हम समझ पाए परमेश्वर, हम आपके उस सामर्थ को समझ पाए परमेश्वर कि आप कितने सामर्थ्य है परमेश्वर। आप में जो हमारे लिए मिरास है प्रभु, हम उसको जान पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु आज बहुतों का प्रभु वो डिफीटेड लाइफ परमेश्वर वो खत्म हुआ परमेश्वर, और प्रभु मसीह में हम जैवन से बढ़कर है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने स्थानों में बैठे और आगे की